लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 जो क्लास 12 का है उसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो पहले आपका क्वेश्चन क्या है कि f(x) इक्वल टू एक फंक्शन है 4x डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4 और x डज नॉट इक्वल टू 2/3 प्रोवाइडेड x डज नॉट इक्वल टू 2/3 है। तब हम लोगों को रिक्वायर्ड टू प्रूफ, हम लोगों को प्रूफ क्या करना है कि f(OF) इक्वल टू x, या यूं कहें कि f का कंपोजिशन f के ही साथ वो कितने के बराबर होगा, x के बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर होगा, यही प्रूफ करना है। और दूसरा इसका इन्वर्स निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छा से सॉल्व करते हैं। आप पूरे वीडियो को देखिए, बहुत शॉर्ट वीडियो बनने वाला है। तो देखिए, सिंस f(OF(x) को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं f(f(x) ये डिफिनेशन से, और x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f ही होगा, यानी डोमेन ऑफ f जिसमें भी फंक्शन डिफाइंड है। तो f(x) का मान आपका कितना है 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4। आपका कितना है 4x 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4। अब x के बदले में यहाँ पर आपका क्या आ गया, x के बदले में 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4। इसको समझिएगा। वैसे सॉल्यूशन तो बहुत जगह मिल जाएगा इसका, आजकल ऑनलाइन के ज़माने में सॉल्यूशन का कमी नहीं है, लेकिन उसको समझना है। हम समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, समझिएगा कि f(OF(x) बराबर f(f(x). तो f(f(x) का मान आपका यहाँ पर कितना दिया हुआ है 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4, f(x) का जो मान दिया हुआ था। अब इस ऐप को हटाना है, तो इस ऐप को कैसे हटाएंगे हम, ये देखते हैं। इस ऐप को कैसे हटाएंगे, तो इस ऐप को यानी पूरे आपका x के बदले में आ गया। जैसे यहाँ पर अगर हम f(x) समझ लीजिए फैक्ट को, अगर f(x) इक्वल टू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4 है, अगर हम बोले f(t) तो आप यहाँ पर कितना कर सकते हैं इसको 4t प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4। x नहीं होगा, यहाँ भी t होगा, इतना होगा आपका। यानी x है तो ये पूरे में अगर हम इसको ही कुछ मान लें, जैसे t बराबर ही अगर हम मान लें 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4, हम उन बच्चों के लिए बता रहे हैं जो कि थोड़ा जल्दी से समझ नहीं पाते हैं, उसके लिए ये सब चीज़ को हम बता रहे हैं कि कैसे हुआ एक्चुअली। वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो डायरेक्ट कर सकते हैं वो कर लीजिएगा। तो t अगर हम मान लें तो आपका यहाँ पर f(t) तो यही वाला फिर होगा 4t प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6t माइनस 4। और यहाँ पे अगर हम देखें तो t के बदले में क्या माने हैं, t के बदले में 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ पर इस पूरे वैल्यू को रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4 प्लस 3, और ये यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4 प्लस, सॉरी ये आपका यहाँ माइनस 4 है तो माइनस 4। अब इसको सॉल्व करना है, फिर से एक बार हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं एक्चुअली कैसे हुआ। t बराबर आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4 दिया हुआ नहीं, इसको हम मान लिए। और f(x) का मान आपका कितना दिया हुआ है 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4, यही है। तो
यहाँ पर अगर एफ टी लें तो जहाँ एक्स है वहाँ उसके बदले में क्या रखना पड़ेगा, टी रखना पड़ेगा। तो 4t + 3 डिवाइडेड बाय 6t - 4 ये हो जाएगा। तो टी के बदले में जो चीज़ माने हैं उसको रख दी और इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसी का वैल्यू कितने के बराबर आएगा, x के बराबर आएगा। तो यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं। तो इसी में रखिए, हम इतना जो चीज़ के ही रब काम के इस समझाने के लिए किए। तो अब x के बदले में ही पूरे है 4x + 3 डिवाइडेड बाय 6x - 4। तो ये हो जाएगा 4 × 4x + 3 डिवाइडेड बाय 6x - 4 + 3। तो +3 आपका देखिए 6 फिर x के बदले में पूरे होगा तो 4x + 3 डिवाइडेड बाय 6x - 4 -4। अब इसी को सॉल्व करना है। अब सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये हो जाएगा 16x + 12 और ये हो जाएगा, इधर से एलसीएम लीजिएगा तो दोनों का एलसीएम सेम आएगा, नीचे का और ऊपर का 6x - 4, नीचे भी 6x - 4। तो ये हो जाएगा 18x - 12 और फिर यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा 24x + 18 ये हो जाएगा आपका 24x + 16। अब यहाँ पर देखिए +12 -12 कैंसिल, 24x - 24x कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 34x बाय नीचे भी जोड़िएगा इसको और इसको तो 34। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो गया x। तो ऐसे हम बना लिए x का मान यानी प्रूव कर लिए। अब हम लोग देखते हैं कि इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं, इसका प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स यानी प्रतिलोम कैसे निकालते हैं उसको सीख लीजिए आप लोग। तो इसमें प्रतिलोम निकालने में, इन्वर्स निकालने में क्या प्रोसीजर है ये हम बता दे रहे हैं। चाहे किसी भी प्रकार का फंक्शन रहे, हम लोग क्या करेंगे, f(x) जो फंक्शन दिया रहेगा उसको हम लोग y मान लेंगे और x का मान फ्री करेंगे इन टर्म्स ऑफ y और x का जो मान आएगा उसी को एक फंक्शन कहेंगे। और वो किस प्रकार का फंक्शन होगा, इन्वर्स फंक्शन होगा, किसका, दिए गए फंक्शन का। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि f(x) = 4x + 3 डिवाइडेड बाय 6x - 4 है, इसी f(x) को मान लिए y। तो f(x) का मान कितना है आपका, f(x) का मान 4x + 3 डिवाइडेड बाय 6x - 4 = y। अब यहाँ पर देखिए कि x का मान निकालना है, किस रूप में निकालना है, y के रूप में निकालना है। x का मान निकालना है, किस रूप में निकालना है, y के रूप में निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका 4x + 3 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 6xy - 4y। 4x x वाला टर्म को एक साइड लाए, ये -3 हो जाएगा -4y। अब अगर यहाँ पे देखें x कॉमन ले लें तो 4 माइनस या माइनस यहाँ पे x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका 6y - 4, माइनस कॉमन ले सकते हैं और यहाँ भी माइनस कॉमन हो जाएगा 3 + 4y। तो माइनस माइनस दोनों साइड से हट जाएगा तो x = आपका क्या हो जाएगा 3 + 4y डिवाइडेड बाय 6 - 4। अब यहाँ पर जो फंक्शन आया इसी को हम लोग बोलते हैं gy यानी 3 + 4y डिवाइडेड बाय 6y - 4। यही हो गया इन्वर्स, या यूँ कहें तो f इन्वर्स y बराबर आपका निकल गया 3 + 4y डिवाइडेड बाय 6y - 4। इस रूप में भी आपका आंसर हो सकता है, या आपका f इन्वर्स x अगर रहे तो ये हो जाएगा 3 + 4x यानी y के को x में चेंज कर दे रहे हैं,
इस रूप में भी आपका आंसर हो सकता है। तो फिर से हम समझा देते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन रहे तो उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं, उसका प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए स्टेप। जो भी फंक्शन दिया है आप उसको क्या मान लेना है, y मान लेना है। क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। और f(x) का मान तो कुछ ना कुछ दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर दिया है 4x + 3 डिवाइडेड बाय 6x - 4। उसको यहाँ से x का मान जो निकालेंगे किस रूप में निकालेंगे, y के रूप में निकालेंगे। जो मान प्राप्त होगा उसी मान को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्स कहते हैं। तो मुझको उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं। अगर छोटा छोटा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो कमेंट कीजिएगा और मोटिवेट मिलेगा इस टाइप का वीडियो बनाने में।